हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज अपन यहाँ पर जो कि टेंस का तीसरा पार्ट है फ्यूचर टेंस, इसके बारे में अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, जो कि हमने अब तक है प्रेजेंट सिंपल टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस यानी प्रेजेंट के पूरे पार्ट और पास्ट के पूरे पार्ट हमने पढ़ चुके हैं। अब अपन यहाँ पर पढ़ेंगे जो कि फ्यूचर है तीसरा, उसके तीसरे के फ्यूचर के चारों पार्ट अपन यहाँ पर इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, ये रहा जो कि फ्यूचर का पहला टेंस दे रखा है। यहाँ पर दे रखा है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य में होने वाली घटनाएं, यानी जो आगे आने वाले समय के अंदर क्या घटनाएं होती है वो इसी के अंदर निर्धारित होती है। ठीक है, अपन यहाँ पर देखते हैं कि पहला लिखा हुआ फ्यूचर सिंपल टेंस। फ्यूचर के अंदर भी चार पार्ट होते हैं, जो कि पहला लिख रखा है फ्यूचर सिंपल टेंस। ठीक है, फ्यूचर सिंपल टेंस के अंदर अपन यहाँ पर पढ़ते हैं आइडेंटिटी इन इंग्लिश। इंग्लिश के अंदर पहचान क्या है? इंग्लिश के अंदर इसकी पहचान है विल या सेल के साथ क्या आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर जो कि दे रखा है कि इसके हिंदी में पहचान, हिंदी में पहचान इसके अंतिम अक्षर क्या होगा? गा गे गी, यह इसका अंतिम अक्षर होगा। ठीक है, और विल का प्रयोग यहाँ पर ये देखने वाली बात है। ठीक है, विल का प्रयोग किसके साथ होगा? विल का प्रयोग होगा ही, सी, इट, यू, दे, नेम, इन सब के साथ किसका प्रयोग होगा? विल का प्रयोग होगा। और सेल का प्रयोग होगा, सेल का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ किसके साथ होगा? आई और वी के साथ। ठीक है, ये हो जाएगा। और फिर इसकी जो स्ट्रक्चर दे रखी इधर, स्ट्रक्चर दे रखी, स्ट्रक्चर के अंदर दे रखा है कि देखो वाक्य संरचना क्या होगी हिंदी के अंदर। हिंदी के अंदर वाक्य किस क्रम के अनुसार लिखा जाएगा? पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट लिखा जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब विल या सेल आ जाएंगे, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, और फिर क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट। ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, इसके अलावा फिर यहाँ पर अपन पढ़ते हैं कि पहला वाक्य देखो, इसके आधार पर ही पहला वाक्य लिख रहा है कि वह कल अपने माता पिता के साथ जोधपुर घूमने जाएगी, ये लिख रहा है। ठीक है, तो वह घूमने जाएगी कल, कल की बात कर रहे तो कल के लिए अपने क्या लगा दिया यहाँ पर? टुमारो। ठीक है, समय यहाँ पर मैंने पहले लगा दिया। ठीक है, अब देखो वाक्य के अंदर आगे पहले क्या आना चाहिए? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर क्या जाएगी? लड़की है। देखो अब लास्ट में अंतिम अक्षर क्या रखा है? अंतिम अक्षर आ रहा है गा। देखो आगे वाले में आ रहा है गे, गे, गी, इस प्रकार का अंतिम अक्षर ये आएगा, तब आपको समझ आना है कि फ्यूचर सिंपल टेंस का वाक्य है। ठीक है, अपन देखते हैं यहाँ पर देखते हैं कि वह जाएगी, लड़की है तो लड़की है, तो यहाँ पर देखो लड़की के लिए क्या आ गया? सी आ गया। ठीक है, अब सी, सी सिंगुलर हो चाहे प्लुरल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर, क्योंकि विल का प्रयोग किसके साथ किया जाएगा? ही, सी, इट, नेम, यू, दे, इन सब के साथ किसका प्रयोग किया जाएगा? विल का प्रयोग। तो यहाँ पर देखो सी के साथ किसका? विल का। सी विल। अब देखो यहाँ पर क्या दे रखे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर आ जाएगी जाना, तो जाने के लिए क्या आ जाएगा? गो। ठीक है, तो यहाँ पर दे दिया गया गो। ठीक है, गो आ गया। अब देखो यहाँ पर किस लिए जाएगी? कोई काम ऐसा कौन सा काम है जिसके लिए हो जाएगी? टू विजिट, घूमने के लिए जाएगी। तो यहाँ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमें क्या दिखा रहा है? कारण दिखा रहा है, उद्देश्य दिखा रहा है। तो जब भी उद्देश्य प्रकट करना हो तो वहाँ पर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देनी। ठीक है, तो हो गया गो टू विजिट। अब कहाँ जाएगी? जोधपुर। अब किसके साथ जाएगी? विद हर पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ। सी विल गो टू विजिट जोधपुर विद हर पेरेंट्स। ठीक है, अब अगला वाक्य दे रखा है हम अगले वर्ष अपने विद्यालय का वार्षिक उत्सव मनाएंगे। अब देखो लास्ट में क्या आ रखा है? गे। गे आ गया, मतलब फ्यूचर सिंपल टेंस है, और फ्यूचर सिंपल टेंस है इसको वाक्य बनाओ फ्यूचर सिंपल टेंस के अनुसार। देखो हम के लिए क्या आ गया? वी। अब अपने यहाँ पर पढ़ा है कि आई और वी के साथ किसका प्रयोग होगा? सेल का प्रयोग। तो यहाँ पर देखो वी देर का, वी के साथ किसका हो जाएगा? सेल का प्रयोग हो जाएगा। वी सेल। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या आ जाएगी? सेलिब्रेट। अब क्या हम क्या सेलिब्रेट करेंगे? और स्कूल एनुअल फंक्शन, हमारे विद्यालय का वार्षिक उत्सव। हमारे विद्यालय का वार्षिक उत्सव मनाएंगे, कब मनाएंगे? नेक्स्ट ईयर। ये समय हमने यहाँ पर पीछे लगा दिया, लास्ट में लगा दिया। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर अगला वाक्य दे रखा है, तीसरा वाक्य दे रखा है क्या वे अगले सोमवार को विद्यालय नहीं आएंगे? अब देखो वाक्य है क्या? प्रश्नवाचक है, लेकिन आगे क्या दे रखा है? गे। गा गे गी आ रहा है, तो ठीक है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर सिंपल टेंस हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं तो वाक्य प्रश्नवाचक है, तो प्रश्नवाचक के अंदर क्या किया जाता है? हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले रखी जाती है। देखो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर लग दिया हमने वी, विल। तो यहाँ पर देखो सब्जेक्ट क्या दे रखा है? सब्जेक्ट यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, हमने यहाँ पर पढ़ा है कि विल का प्रयोग है दे के साथ किया जाता है, तो यहाँ पर देखो दे रखा है, दे के साथ किसका प्रयोग हो जाएगा? विल का प्रयोग हो जाएगा। दे विल दे। अब यहाँ पर नहीं, नोट भी दे रखा है, नहीं जाएंगे, तो नहीं जाएंगे क्या लगा दिया? नोट लगा दिया। विल दे नोट कम, आना, नहीं आएंगे
तो विल दे नॉट कम, अब नॉट के बाद क्या लगा दी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू स्कूल और नेक्स्ट मंडे, ये हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अपन यहाँ पर पढ़ते हैं आगे इसके अंदर जो कि अगली इसकी टाइम एड वर्ब। ये तो हो गया वाक्य संरचना, यानी वाक्य किस प्रकार से बनेंगे, अपन को इसके ये स्ट्रक्चर ध्यान रखनी है और ये चीज़ अपने को ध्यान में रखनी है, तभी वाक्य हिंदी के अंदर बन पाएंगे, हिंदी का इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट कर पाएंगे। अब एग्जाम के अंदर इस प्रकार से नहीं पूछेगा, एग्जाम में पूछेगा ये टाइम एड वर्ब यहाँ पर दे रखी है, विशेष रूप से टाइम एड वर्ब को ध्यान देना। ठीक है, अब देखो फ्यूचर सिंपल टेंस के अंदर खाली जगह देखो, पहले खाली जगह क्या दे रखे, ही खाली जगह मीट मी इन जोधपुर सिटी टुमारो 8:10 AM, यहाँ पर दे रखा टुमारो, टुमारो का मतलब क्या था, कल, आने वाला कल होता है, आने वाला कल। यहाँ पर देखो अब यहाँ पर क्या दे रखा, टुमारो आएगा, नेक्स्ट डे मंथ वीक रह जाएगा, नेक्स्ट डे आ जाएगा, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर, ऐसा हो जाएगा। फिर द फॉलोइंग डे मंथ वीक हो जाएगा, यानी आने वाले समय, ये फॉलोइंग का मतलब क्या था, आने वाला समय, आने वाला कल, आने वाला महीना। ठीक है, इस प्रकार हो जाएगा। ठीक है, ये जो 3 टाइम एडवर्ब दे रखी है, ये फ्यूचर सिंपल टेंस के अंदर आएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या जाएगा, अब देखो टुमारो यहाँ पर दे रखा, तो टुमारो आ गया, मतलब ये देखो सबसे है कि नहीं, बिल्कुल है, यहाँ पर दे रखा, तो यहाँ पर फ्यूचर सिंपल टेंस है। और फ्यूचर सिंपल टेंस के अंदर क्या आता है, विल या सेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो यहाँ पर देखो ही दे रखा, अब ही के साथ किसका प्रयोग होता है, ही के साथ किया जाता है विल का प्रयोग, तो यहाँ पर विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या आ गई, मेट। ठीक है, ये हो जाएगा। अगला वाक्य दे रखा, दे और खाली जगह गो टू मुंबई विद हर पेरेंट्स, विद देयर पेरेंट्स नेक्स्ट मंडे। अब देखो यहाँ पर देखो ये नेक्स्ट डे मंथ वीक दे रखा, तो नेक्स्ट मंडे आ गया, तो नेक्स्ट मंडे आ गया मतलब फ्यूचर सिंपल टेंस है, विल या सेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पर दे रखा है, तो दे के अंदर हमने पढ़ा है यहाँ पर, ये देखो दे के साथ किसका प्रयोग किया जाता है, विल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, दे रखा, दे के साथ विल का प्रयोग हो गया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। ठीक है, ये हो गया। फिर अगला दे रखा तीसरा वाक्य, तीसरा वाक्य दे रखा, वी खाली जगह पार्टिसिपेट इन साइंस फेयर द फॉलोइंग जनवरी, द फॉलोइंग जनवरी, तो फॉलोइंग जनवरी दे रखा है, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर दे रखा है ये तीसरा टाइम एडवर्ब दे रखी है, नहीं दे रखी, बिल्कुल दे रखी है, तो ये दे रखी है, तो अपने को ध्यान रखना है कि फ्यूचर सिंपल टेंस है, विल सेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वी दे रखा है, तो वी के साथ क्या आएगी, वी के साथ आएगी विल, वी के साथ आएगा सेल, और सेल के साथ क्या आ जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर क्या जाएगा, वी सेल पार्टिसिपेट इन साइंस फेयर द फॉलोइंग जनवरी। ठीक है, ये हो जाएगा, समझ आई यहाँ तक। ठीक है, अब यहाँ पर अपन पढ़ते हैं अगला, अगला दे रखा है कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का मतलब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर कंटिन्यूस टेंस के अंदर हमने क्या पढ़ रखा है, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यू हो, चाहे फ्यूचर पास्ट कंटिन्यू हो, चाहे फ्यूचर कंटिन्यू हो, सब के अंदर रहा, रही, रहे, ये चीज़ कॉमन रहेगी। अब प्रेजेंट कंटिन्यू है तो रहा है आ जाएगा, और पास्ट कंटिन्यू है तो रहा था आ जाएगा, और फ्यूचर कंटिन्यूस है तो रहा होगा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये दे रखा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, हिंदी के अंदर यह पहचान हो जाएगी। फिर यहाँ पर इंग्लिश के अंदर क्या पहचान आएगी, विल या सेल तो आएगा ही, और साथ में क्या लग जाएगी, बी। और हमने कंटिन्यूस टेंस के अंदर क्या पढ़ा, कंटिन्यूस टेंस के अंदर पढ़ा कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। ठीक है, तो यहाँ पर विल या सेल के साथ बी आ गया और ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ गई। ठीक है, और यहाँ पर आप देखो स्ट्रक्चर देख लो एक बार, इसके स्ट्रक्चर यहाँ पर दे रखी है, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के साथ विल या सेल आएगा, फिर बी आएगी, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, और फिर क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। अब देखो यहाँ पर पहला वाक्य दे रखा, वह कल इस समय अपने खेत में कार्य कर रहा होगा। अब देखो लास्ट में क्या है, रहा होगा, आगे रहा होगा मतलब प्रेजेंट फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है, और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है तो यहाँ पर देखो कैसा बनेगा वाक्य, वह के लिए क्या आएगा, ही आ गया। अब यहाँ पर ही के बाद क्या आएगी, हेल्पिंग रो, हेल्पिंग रो क्या दे रही है, ही के साथ क्या आएगा, विल आएगा, फिर क्या आएगा, ये बी आएगा, ये बी यहाँ पर लगा दिया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है। ठीक है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर देखो, वर्ब यहाँ पर क्या दे रखी है, कार्य कर रहा होगा, कर रहा, करना, करने के बोलते डू के साथ क्या आएगी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो डूइंग, अब क्या करेगा, कार्य। ठीक है, तो इन हिज फार्म, अपने खेत पर, और कब करेगा, टुमारो एट दिस टाइम, टुमारो का मतलब कल, एट दिस टाइम मतलब इस समय, कल इस समय वो अपने खेत में कार्य कर रहा होगा। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर अगला टेंस दे रखा है फ्यूचर कंटिन्यूस के अंदर, दूसरा वाक्य दे रखा है, क्या कल सुबह जल्दी मैदान में तुम दौड़ रहे होंगे, तो रहे होंगे आ गया फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कल सुबह जल्दी मैदान में तुम दौड़ रहे होंगे, देखो यहाँ पर देखो, चाहे वाक्य के अंदर यहाँ पर सब्जेक्ट ये है, चाहे इसके अंदर है टाइम पहले दे रखा हो, स्थान पहले दे रखा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने को सिर्फ सब्जेक्ट पर फोकस करना है, सब्जेक्ट पर ध्यान देना। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या दे रखा,
तुम दे रखे हो, तो सब्जेक्ट यहाँ पर तुम दे रखे हो, तो देखो यहाँ पर क्या लिख दिएगा, टुमारो अर्ली इन द मॉर्निंग, कल सुबह जल्दी, ये तो आ गया। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर टाइम भी पहले लिख दिया गया और यहाँ पर स्थान भी पहले लिख दिया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैंने सब्जेक्ट पर ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ पर देखो, इसका वापस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखो टाइम हमने पहले लगा दिया टुमारो अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी कल सुबह जल्दी, कल सुबह जल्दी हो गया, टुमारो अर्ली इन द मॉर्निंग ये पहले लिख दिया गया। अब यहाँ पर देखो आगे क्या दे रखा है, आगे दे रखा है यू, यानी तुम के लिए यहाँ पर क्या आ गया, यू, ठीक है। तुम दौड़ रहे होंगे, तो यू विल बी, यू के साथ क्या आ गया, विल और बी, और फिर रन की आईएनजी फॉर्म क्या आ जाएगी, रनिंग, और कहाँ दौड़ रहे होंगे, इन द ग्राउंड, ये मैदान के अंदर आ जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, वाक्य बन जाएगा, ठीक है। और फिर आगे दे रखा है तीसरा वाक्य, तीसरा वाक्य दे रखा है कि क्या तुम्हारे पिताजी अगले साल इसी विद्यालय में पढ़ा रहे होंगे, वाक्य प्रश्नवाचक दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो वाक्य प्रश्नवाचक दे रखा है, तो हेल्पिंग ग्रुप कहाँ आएगी, सबसे आगे आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हेल्पिंग ग्रुप हमने क्या लगाया, तुम्हारे पिताजी क्या, योर फादर, तो योर फादर के लिए हमने क्या लगा दिया, विल योर फादर बी तो आएगा, फिर पढ़ाना क्या बोलते हैं, टीच बोलते हैं, और टीच की एनजी फॉर्म क्या हो जाएगी, टीचिंग हो जाएगी। कहाँ पढ़ाएंगे, इन दिस स्कूल, इस विद्यालय के अंदर, और नेक्स्ट ईयर, इस अगले साल, ये हो जाएगा, ठीक है। और फिर अपन पढ़ते हैं अगला, आगे चलते हैं, आगे क्या दे रखी है, टाइम एडवर्ब दे रखी है, ठीक है। इस टाइम एडवर्ब के अंदर देखो, यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से पढ़ेंगे, यहाँ पर दे रखा है टाइम एडवर्ब, टाइम एडवर्ब के अंदर क्या दे रखा है, टुमारो तो आएगा, और साथ में क्या लग जाएगा, एट दिस टाइम और एट दिस मोमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, और फिर लगा दे रखा है कि नेक्स्ट डे मंथ वीक ईयर ये होगा, और साथ में क्या जाएगा, एट दिस टाइम एट दिस मोमेंट, यानी नेक्स्ट डे मंथ वीक ईयर इनमें से कोई एक होगा, और साथ में क्या लगा होगा, या तो एट दिस टाइम दे रखा होगा या फिर एट दिस मोमेंट, दोनों में से कोई एक आएगा। फिर अगला दे रखा है नेक्स्ट डे मंथ वीक ईयर, ये हो जाएगा एट दिस टाइम एट दिस मोमेंट, ठीक है। चलो ये तो सेम लिख दिया गया है ना। अगला आ जाएगा द फॉलोइंग डे मंथ वीक ईयर आ जाएगा, और उसके साथ क्या आ जाएगा, एट दिस टाइम, या फिर द फॉलोइंग डे मंथ वीक ईयर, इसके साथ क्या आ सकता है, एट दिस मोमेंट, यानी सेम जैसा ऊपर लिख रखा है वहीं नीचे, यानी यहाँ या तो ये आ जाएगा, और या इसके साथ क्या आ जाएगा, ये एट दिस टाइम मोमेंट, और ये आ जाएगा ये, या फिर ये ऊपर वाला जैसा दे रखा है बिल्कुल वैसे द फॉलोइंग डे मंथ वे रहेगा, और उसके साथ क्या आ जाएगा, एट दिस मोमेंट आ जाएगा, ठीक है, ये ध्यान देना। अब देखो पहले खाली जगह देख लो, आई खाली जगह राइट नोवेल नेक्स्ट ईयर एट दिस मोमेंट। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट ईयर एट दिस मोमेंट, नेक्स्ट ईयर एट दिस मोमेंट, देखो यहाँ पर नेक्स्ट ईयर, ये नेक्स्ट ईयर दे रखा है, और एट दिस मोमेंट ये दे रखा है, एट दिस मोमेंट, तो यहाँ पर हो जाएगा। तब आपको समझ आना कि ये प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के अंदर क्या आ जाएगा, फिर विल या सेल के साथ क्या आएगा, बी आएगा, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, ठीक है। यहाँ पर सेल लिख दिया गया, आई के साथ सेल आ गया, फिर बी आ गई, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, राइट की आईएनजी फॉर्म क्या आ जाएगी, राइटिंग आ जाएगा, ठीक है। और फिर अगली खाली जगह दे रखी है, अगली खाली जगह के अंदर दे रखा है सी खाली जगह वाटर द प्लांट नेक्स्ट मंडे एट दिस टाइम। यहाँ पर देखो नेक्स्ट टाइम आ गया, नेक्स्ट डे मंथ भी क्या गया, फिर लास्ट में क्या दे रखा है, एट दिस टाइम, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपको, नेक्स्ट डे मंथ वीक आएगा, उसके साथ एट दिस टाइम आएगा, या फिर एट दिस मोमेंट आएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, और विल एस एल के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो सी के साथ विल, और बी और वाटर। अब वाटर यहाँ पर क्या है, वाटर यहाँ पर वर्ब नहीं है, बल्कि क्या है, ये नाउन नहीं है, नाउन होता तो वो द वाटर लगा दिया होता था, वाटर लगा दिया होता, लेकिन यहाँ पर ये यहाँ पर वर्ब का कार्य कर रहा है, तो वाटर की वर्ब की आईएनजी फॉर्म क्या आ जाएगी, वाटरिंग हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान देना आपको। इसके बाद अपन चलते हैं आगे, अगला टेंस, अगला टेंस दे रखा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर देखो हिंदी के अंदर पहचान क्या दे रखी है, चुका होगा, चुकी होगी, चुकेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यू के अंदर हमने पढ़ा चुका है, चुकी है, चुके हैं। पास्ट परफेक्ट के अंदर हमने पढ़ा चुका था, चुकी थी, चुके थे। और फ्यूचर परफेक्ट के अंदर हमने पढ़े चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ठीक है। अब इंग्लिश के अंदर प्रेजेंट क्या हो जाएगी, विल या सेल होगा, फिर वर्ब की है वो आएगा, फिर क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। हमने ये पढ़ा कि प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म तीनों में क्या है, कॉमन है, ठीक है, ये ध्यान देना। और फिर देखिए यहाँ पर दे रखी स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के अंदर क्या आएगी, स्ट्रक्चर के अंदर आएगी विल या सेल आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर विल या सेल आ जाएगा, फिर हैव आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है, फिर क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट दे रखा होगा, ठीक है, ये हो जाएगा। और उसके बाद अपन यहाँ पर पढ़े, यहाँ पहले वाक्य दे रखा है, वह कल अपने बगीचे में पौधों को पानी दे चुका होगा। देखो दे चुका होगा, चुका होगा आ गया, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है।
तो यहाँ पर देखो वह लड़का है तो क्या आ जाएगा ही। विल आ गया हेल्पिंग वर्ब, हैव आ गया, फिर वाटर पानी देना क्या बोलते हैं, वाटर देते हैं, तो वाटर क्या आ जाएगा वाटर्ड। यहाँ पर वाटर की थर्ड फॉर्म का प्रयोग, अब उससे पहले हमने वर्ब की ये वाटर की आईएनजी फॉर्म पढ़ी थी, अब यहाँ पर वाटर की थर्ड फॉर्म है, तो वाटर्ड दिस द प्लांट्स, अब किसको देगा, पौधों को पानी देगा, इन हिज ग्राउंड और टोमारो आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। और फिर अगला वाक्य दे रखा है, हम अगले सोमवार को सिनेमा घर में यह फिल्म देख चुके होंगे, ठीक है, चुके होंगे। अब हम के लिए क्या है कि वी, और वी के साथ किसका प्रयोग होता है सेल, हैव और वॉच देखना, और देखने के लिए किसका प्रयोग होता है वॉच। कोई चीज़ अपन ज़्यादा देर तक देखते हैं, लंबे टाइम तक देखते हैं, तो उसको लिए वहाँ पर वॉच का प्रयोग होगा, वहाँ पर सी का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। कोई चीज़ अगर अचानक से कोई चीज़ देखते हैं तो वहाँ पर अपन सी का प्रयोग लगा सकते हैं, ठीक है, तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पर आगे वॉच्ड दिस मूवी इन थिएटर, और आगे आ जाएगा नेक्स्ट मंडे। आगे दे रखा है अगला वाक्य तीसरा, क्या मैं अगले वर्ष 12वीं कक्षा में पास कर चुका होऊंगा, अब देखो चुका होऊंगा आ गया, ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट है। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक दे रखा है, प्रश्नवाचक हेल्पिंग वर्ब पहले लगा दिया, मैं के साथ क्या आ जाएगा सेल, आई नोट हैव, अब यहाँ पर पास कर चुका होगा ना, तो यहाँ पर ये नोट नहीं आएगा, ध्यान रखना, ठीक है, यहाँ पर एक गलती से लग गया है, नोट नहीं आएगा। तो सेल आई हैव पास 12th क्लास नेक्स्ट ईयर, या तो यहाँ पर नोट लगा रहे तो ऊपर लगा दो पास नहीं कर चुका होऊंगा, और अगर वहाँ नहीं लगा रहे हो नहीं लगा रहे हो ना, तो यहाँ पर आ जाएगा नोट नहीं आएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। अपन यहाँ पर आगे पढ़ते हैं, जो कि ये तो हो गया हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं वाक्य को। अब आगे देखो टाइम एडवर्ब, जहाँ एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पर आपको देना बाय प्लस टाइम और टिल प्लस टाइम, दोनों का मतलब एक ही होता है तक, यानी जैसे सोमवार तक, मंगलवार तक, जनवरी तक, 9 बजे तक, यह शिव प्रकाश हो जाएगा, ठीक है। अब देखो पहले यहाँ पर क्या दे रखा, ये दो समय, इसके अंदर टाइम एडवर्ब दो ही ध्यान रखने आपको, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा आई खाली जगह रिटर्न माई होम विद माई पेरेंट्स बाई 9 PM, मैं अपने माता पिता के साथ है घर वापस कब तक लौट जाऊँगा, बाई 9 PM, यानी 9 बजे तक, शाम के 9 बजे तक लौट जाऊँगा। तो यहाँ पर बाई 9 बजे तक आ गया, तो यहाँ पर देखो बाई आ गया, तो यहाँ पर किसका प्रयोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो यहाँ पर आ गया विल या सेल के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी और हैव लग जाएगा, तो यहाँ पर सेल आई के साथ क्या लगे सेल हो गया, हैव आ गया, फिर रिटर्न की थर्ड फॉर्म क्या आ गया रिटर्न, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगली यहाँ पर खाली जगह दे रखी है, सी खाली जगह गिव योर बुक बाई इवनिंग, वह तुम्हारी पुस्तक है आज शाम तक देगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बाई प्लस टाइम आ गया, तो यहाँ पर देखो सी के साथ क्या विल आ जाएगा, और फिर हैव आ गया, और फिर गिव की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी गिवन, गिव गेव गिवन, ठीक है, ये हो जाएगा। और फिर आगे दे रखा है तीसरी खाली जगह, वी खाली जगह राइट दिस स्क्रिप्ट टिल नेक्स्ट जनवरी, टिल नेक्स्ट जनवरी, टिल के साथ क्या आ गया टाइम आ गया, ठीक है। तो टिल के साथ टाइम मतलब फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, तो यहाँ पर देखो वी के साथ सेल का प्रयोग, फिर है, फिर राइट की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी रिटर्न, राइट रोट रिटर्न, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। चलो अगला टेंस चलता है, लास्ट टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर देखो हिंदी में पहचान क्या होगी, अब वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस था, उसके अंदर हिंदी में पहचान क्या थी, ये देखिए वहाँ पर था से रहा है, से रही हैं, से रहे हैं, ये था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू के अंदर क्या था, से रहा था, से रही थी, से रहे थे। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू के अंदर क्या हो जाएगा, से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे, ठीक है। अब देखो इंग्लिश में पहचान क्या है, विल या सेल, फ्यूचर टेंस है तो विल या सेल तो आई गई। अब कंटिन्यू परफेक्ट है तो परफेक्ट के लिए क्या आ जाएगा हैव और बीन लगा दिया, और कंटिन्यूस टेंस है तो कंटिन्यूस टेंस के अंदर क्या लगा दी और अब की आईजी फॉर्म, और परफेक्ट कंटिन्यू दोनों साथ में है तो टाइम के लिए हमने क्या लगा दिया सिंस या फॉर, और सिंस या फॉर का प्रयोग हमने सबसे पहले वीडियो के अंदर बता रखा है। सिंस का प्रयोग है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और फॉर का प्रयोग होता है पीरियड ऑफ टाइम या निश्चित समय और अनिश्चित समय के लिए, ठीक है। और निश्चित समय कौन से, अनिश्चित समय कौन से, ये भी हमने उस वीडियो के अंदर बता रखा है, तो आप उसको ज़रूर देख लेना, ठीक है। यहाँ पर देखो अब यहाँ पर चलते हैं पहला वाक्य दे रखा है कि वह कल 4 घंटे से मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। देखो से क्या दे रखा है यहाँ पर, से और रहा होगा, से रहा होगा आ गया, ठीक है। तो से रहा होगा आ गया,
फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है तो वह लड़का है तो क्या लगा दे ही, फिर आगे हेल्पिंग और विल हैव बीन, और यहाँ पर इंतजार करना क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं, तो वेट का आईएनजी फॉर्म क्या आ जाएगी, वेटिंग। अब किसका, फॉर मी, मेरे लिए इंतजार कर रहा होगा। और कब से कर रहा है, फॉर, कब से कर रहा है, कल 4 घंटे से, कल 4 घंटे। अब कल के 4 घंटे कौन से अपने को पता है क्या, नहीं पता है। तो नहीं पता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनिश्चित समय हो जाएगा। अनिश्चित समय के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं, फॉर का, फॉर टुमारो बाई, फॉर टुमारो 4 आवर्स, ये हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, अगला दे रखा है कि क्या तुम अगले साल इस भवन में नहीं रह रहे होंगे। ठीक है, तो से देखो यहाँ पर भी दे रखा, इस, क्या तुम अगले साल से इस भवन में नहीं रह रहे होंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा, से आएगा, अगले साल से, अगले साल, साल के बाद क्या आएगा, से आएगा। ठीक है, अगले साल से इस भवन में नहीं रह रहे होंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा, से रहे होंगे। पहला देखो आप वाक्य प्रश्नवाचक है तो प्रश्नवाचक के अंदर आपको क्या लगाना है, विल आ जाएगा, क्योंकि आगे क्या दे रहेगा, तुम के लिए क्या जाएगा, विल नॉट हैव बीन, यहाँ पर देखो नहीं दे रखा है तो नहीं दे रखा, नॉट विल लगाना पड़ेगा, नॉट हैव बीन लिविंग, रहना क्या है, फॉर्म क्या जाएगा, लिविंग इन दिस बिल्डिंग, इस भवन के अंदर। अब कब से, अगले साल से। अब अगले साल, अगला साल कौन सा है, ये जस्ट आगे वाला है या फिर उससे भी आगे वाला या फिर उससे आगे वाला, कौन सा अपने को पता नहीं है, तो यहाँ पर क्या लगा दे, फॉर नेक्स्ट ईयर। ठीक है, ये हो जाएगा। आगे दे रखा है तीसरा वाक्य, हम अगले सोमवार से 12वीं कक्षा में अध्ययन नहीं कर रहे होंगे। देखो वाक्य नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो नहीं आ रखा, तो नहीं के लिए देखो हम के लिए क्या है, वी, और यहाँ पर देखो सेल, वी के साथ किसका प्रयोग, सेल का प्रयोग, नॉट नहीं, हैव बीन, अब अध्ययन करना स्टडी बोलते हैं, स्टडी का एनजी फॉर्म हो जाएगी, कब, कहाँ, कौन सी क्लास में, इन 12th क्लास। अब देखो अगले सोमवार से, अब अगला सोमवार तो फिक्स है, तो अगला सोमवार फिक्स है तो यहाँ पर क्या जाएगा, निश्चित समय, तो निश्चित समय के लिए क्या लगा, सिंस नेक्स्ट मंडे, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, अब आगे देखा, अगला दे रखा है इसकी टाइम एडवर्ब। ठीक है, अब टाइम एडवर्ब देखो, यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू के अंदर पढ़ा था हमने, सिंस या फोर आएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू के अंदर भी पढ़ा था, सिंस या फोर आएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू भी पढ़ा था, उसके अंदर भी क्या आएगा, अब सिंस या फोर। लेकिन तीनों के अंदर एक चीज़ अलग है, सिंस या फोर के साथ क्या आ रहा है, प्रेजेंट टाइम आ रहा है, सिंस या फोर के साथ पास्ट टाइम आ रहा है, सिंस या फोर के साथ फ्यूचर का टाइम आ रहा है। ठीक है, अब देखो पहला वाक्य, देखो पहला वाक्य क्या दे रखा, सी खल जगह, ये खाली जगह यहाँ पर दे रखे। ठीक है, सी खाली जगह राइट हर ऑटोबायोग्राफी सिंस 2020। अब देखो यहाँ पर, अब तो ये तो जैसे भी पिछले साल का वाक्य है तो यहाँ पर क्या लगा दिया था, 2025। ठीक है, पिछले साल का वाक्य था तो मैंने क्या लगा 2025, और 2025 फ्यूचर के अंदर आता था, तो यहाँ पर क्या लगा, सिंस 2025 था, और 2025 फ्यूचर की बात है, फ्यूचर के बाद सिंस आ रखा है तो फ्यूचर परफेक्ट नहीं हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या जाएगा, सी के साथ विल हैव बीन राइटिंग। यहाँ पर आप जैसे 2025 की जगह 2027 भी लगा सकते हो, 2026 भी लगा सकते हो, वो 2030 भी लगा सकते हो, तो वो फ्यूचर का टाइम गिना जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है देखिए, ठीक है, अब देखो क्या दे रखा, आई खाली जगह सेल नॉट, ये देखो खाली जगह आ गई, फिर नॉट रन इन द ग्राउंड सिंस टुमारो अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ पर सिंस या फोर के साथ कह रहा है फ्यूचर का टाइम आ रहा है, तो यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट करने हो गया, सेल नॉट हैव बीन, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही नोट लगाया तो नोट आपको लगाना पड़ेगा हेल्पिंग ग्रुप के साथ। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर आगे देर का ये हो जाएगा वाक्य। अब हिंदी से इंग्लिश आपको बनाने सीख गए होंगे यहाँ तक टेंस के अंदर, और फिर इनकी एग्जाम के अंदर किस प्रकार से क्वेश्चन आगे आएंगे वो भी आपको पता चल गया होगा। यहाँ से मैंने आपको टाइम एडवर्ब ध्यान रखनी है। ठीक है, जितने कितने भी 12 टेंस है तो 12 टेंसों की टाइम एडवर्ब आपको याद रखने हैं। फिर देखिए यहाँ पर देखिए एक ऐसा क्वेश्चन दे रखा है, चेंज इनटू इंग्लिश, इंग्लिश के अंदर वाक्य को क्या करना, परिवर्तित करना है। ठीक है, यहाँ पर देखो लिखा है कि मैंने कल उसको बाजार में देखा और उसको पूछा कि तुम्हारे भाई क्या काम करते हैं, तुम्हारा भाई क्या काम करता है, उसको पूछा कि तुम्हारा भाई क्या काम करता है, तो उसने बताया मेरा भाई व्यापार करता है और वो बहुत खुश है, वो अपने माता पिता के साथ गांव में रहता है। ये वाक्य जैसे नॉर्मल वाक्य दे रखे बिल्कुल वैसे ही बना गया। ठीक है, यहाँ पर ठीक है। अब देखो इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट किया गया। पहले देखो मैंने कल उसको बाजार में देखा, यहाँ पर मैंने है। ठीक है,
तो मैंने कल उसको बाजार में देखा, कल के लिए हमने यहाँ पर यस्टरडे। अब देखो लास्ट में क्या दे रखा, देखा मतलब आ की मात्रा आ रही। आ की मात्रा किस में आती है, पास्ट सिंपल के अंदर आती है। पास्ट सिंपल के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर यस्टरडे समय लगा दिया, फिर सब्जेक्ट यहाँ पर आई के साथ क्या आ जाएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म तो आ गया सॉ। आई सॉ हिम, किसको देखा, उसको, कहाँ पर, इन द मार्केट, इन द मार्केट, ये आ जाएगा, ठीक है। उसको मार्केट में देखा और उसको पूछा, और के लिए क्या लगा दिया, एंड, ये आ गया एंड। उसको पूछा एंड आस्क हिम, ये वापस पूछा तो पूछना, पूछा आ की मात्रा रही तो आ के लिए वापस वर्ब की सेकंड फॉर्म तो आ गया आस्क हिम। अब क्या पूछा कि तुम्हारे भाई क्या काम करता है, तुम्हारा भाई क्या काम करता है, तुम्हारा भाई क्या काम करता है, तो ये आ जाएगा तुम्हारा भाई क्या काम करता है। तो देखो अब यहाँ पर ये क्या करता है, ता है, ती है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आसिया ईएस। अब देखो क्या काम करता है, तो प्रश्नवाचक है, तो बाकी प्रश्नवाचक है तो व्हाट, फिर व्हाट डब्ल्यू एच वर्ड के बाद क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग और प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर क्या लगता है, डू या डज योर ब्रदर वर्क। व्हाट डज योर ब्रदर, यहाँ पर क्या आएगा, डू आएगा एक। व्हाट डज योर ब्रदर वर्क। अब यहाँ ठीक है, सही है एकदम। यहाँ पर यानी डू नहीं लग करके यहाँ पर क्या लिख दिया, कार्य, यानी तुम्हारा भाई क्या कार्य करता है। तो व्हाट डज योर ब्रदर वर्क, यानी तुम्हारा भाई क्या कार्य करता है, ठीक है। कार्य करना क्या बोलती है, इसने वर्क लिख दिया गया यहाँ पर, ठीक है। और अगला दे रखा है कि तो उसने बताया मेरा भाई व्यापार करता है, तो उसने बताया मेरा भाई व्यापार करता है। देन बताया, बताया के लिए क्या आ जाएगा, बताया पास सिंपल टेंस, आ ई ए की मात्रा, आ की मात्रा गई तो बताया, तो उसने टोल्ड, ही टोल्ड आ गया वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्या बताया, उसने बताया मेरा भाई व्यापार करता है, माई ब्रदर डज बिजनेस। अब करता है कि यहाँ पर क्या लगा दिया, डज, और बिजनेस नाउन के रूप में यहाँ पर प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर डज बिजनेस, मेरा भाई व्यापार करता है। एंड और आगे, और वह बहुत खुश है, बहुत खुश है। तो यहाँ पर देखो यहाँ खुश है, तो यहाँ पर ना प्रेजेंट सिंपल टेंस का कुछ बता रहा, ना पास्ट सिंपल टेंस का, कंटिन्यूस टेंस का कुछ भी नहीं बता रहा, लेकिन यहाँ पर लास्ट में क्या बता रहा है आ रहा है। तो है आ रहा है मतलब प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस की बात होती है जब इसके बारे में, अब देखो यहाँ पर इसके बारे में एक्स्ट्रा जानकारी मिल रही है, कॉम्प्लीमेंट का कार्य हो रहा है, तो वह बहुत खुश है। तो खुश है, तो यहाँ कॉम्प्लीमेंट कौन से टेंस का है, प्रेजेंट टेंस का। तो प्रेजेंट टेंस के अंदर किसका प्रयोग, इज आर एम का प्रयोग होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ही इज़ वेरी हैप्पी, वह बहुत खुश है। फिर वह अपने माता पिता के साथ अपने गांव में रहता है, तो वह ये आगे ही रहता है, ता है, ती है, प्रेजेंट सिंपल टेंस आ गया। तो यहाँ पर देखो ही लिव्स, रहना क्या बोलते हैं, लिव्स हो गया, सिंगुलर दे रखा इसलिए एस सी आई एस लग गया, ठीक है। ही लिव्स विद हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ, कहाँ पर, अपने गांव में, ये दे रखा, ठीक है। इस प्रकार से इंग्लिश हिंदी से कोई वाक्य आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो। सबसे पहले आपको उसके लास्ट में देखना, जैसे देखा, पूछा, करता है, बताया, ता है, ता है, इस प्रकार के आपको लास्ट में देखना, ताकि आपको वहाँ से पता चलेगा कि कौन सा टेंस है। फिर उसके अनुसार आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का प्रयोग करना, ठीक है। इसके बाद अपन यहाँ पर देखते हैं कुछ खल जगह दे रखी है। देखो यहाँ पर पहली खल जगह दे रखी है, माई फादर नेवर, खल जगह कॉफ़ी टेक, फर्स्ट अपने दे रखा ब्रैकेट के अंदर दे रखा है टेक, और यहाँ पर एक शब्द दे रखा है नेवर। अब देखो नेवर कौन से टेंस के अंदर आता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर आता है नेवर। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर आता है, तो वहाँ पर क्या आएगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आसिया ईएस। अब यहाँ पर देखो माई फादर सिंगुलर दे रखा, सिंगुलर के साथ क्या आ जाएगा, टेक्स आ जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर अगला दे रखा दे खा जाएगा विजिट जू एवरी संडे। अब देखो एवरी संडे, एवरी किसके अंदर आता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर आता है। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर आता है, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आसिया ईएस लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो दे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग गई। द प्लेन खा जगह टेक ऑफ 8-9 AM। अब देखो यहाँ पर जो प्लेन है वो टेक ऑफ करती है 9 बजे। अब क्या प्लेन है, क्या एक दिन वो टेक ऑफ करती है क्या, नहीं, प्लेन का टेक ऑफ करने का समय हमेशा वही है, सेम ही रहेगा। तो उसकी वो रोज़ाना का कार्य है,
तो रोजाना का कार्य है तो किस में आएगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर आएगा। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य दे रखा तो प्लेन, प्लेन सिंगुलर दे रखा है तो सिंगुलर के साथ क्या रहेगा, एस या ई एस, तो यहाँ पर लगा दिया टेक्स। फिर अगला दे रखा है द पेपर खाली जगह बर्न इजीली, कागज आसानी से जलता है, बिल्कुल बात है, साइंटिफिक फैक्ट है ये, साइंटिफिक बात है, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर आएगा। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर क्या आता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस, यानी अनकाउंटेबल नाउन होगा वो हमेशा सिंगुलर माना जाएगा, ठीक है। तो पेपर अनकाउंटेबल है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बर्न्स, बर्न्स आ जाएगा यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस। अगला दे रखा ही खाली जगह स्टिल खाली जगह वेट फॉर यू। अब यहाँ पर देखो क्या दे रखा है, स्टिल दे रखा है, यहाँ पर तो मैंने ये नीचे वो अंडरलाइन कर रखी है, ये खाली जगह नहीं है स्टिल वाले, ठीक है। तो स्टिल यहाँ पर एक शब्द रहेगा, स्टिल देखो कौन से टेंस के अंदर आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर आता है। तो प्रेजेंट कंटिन्यू के अंदर आता है तो यहाँ पर क्या जाएगा, इज या आर या एम प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो यहाँ पर देखो इज आ गया ही के साथ और वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वेट की आईएनजी फॉर्म क्या जाएगा, वेटिंग। अगला दे रहेगा सी खाली जगह टीच फ्रेंच एंड लर्निंग ग्रीक दीज डेज। दीज डेज देखो इन दिनों कौन से टेंस के अंदर आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर आता है। तो यहाँ पर क्या देगा, विलियस ये इजर एम प्लस वर्ब की एनजी फॉर्म आ जाएगा। तो देखो सी सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ क्या आ गया, इज, और टीच के एनजी फॉर्म क्या आ जाएगा, टीचिंग आ जाएगा, ठीक है। फिर अगला दे रखा है कि खाली जगह श्याम रिसेंटली खाली जगह पास द MBA एग्जामिनेशन। अब यहाँ पर देखो, अच्छा है यहाँ पर खाली जगह पहले दे रखे थे, यहाँ पर पीछे क्या आ गया, प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा, ठीक है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह देखो श्याम रिसेंटली, यहाँ पर शब्द क्या दे रखा, रिसेंटली दे रखा है। तो रिसेंटली शब्द दे रखा है तो रिसेंटली शब्द के अंदर अपने को पता है कि यहाँ पर क्या आएगा, रिसेंटली कौन से टेंस के अंदर आता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर आता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर आता है तो पहले खाली जगह दे रखी है, उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब, और जो बाद में दे रखी है उसमें मेन वर्ब, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। अगले इट इज 10 o'clock एंड यू खाली जगह हैव नॉट फिनिश्ड ब्रेकफास्ट येट। यहाँ पर क्या दे रखा, येट शब्द दे रखा है, और आपको मैंने एक नोट के रूप में वहाँ पर लिखा रखा है प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर कि येट का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। हालांकि यहाँ पर नोट नहीं दे रखा है, लेकिन येट का प्रयोग होते ही आपको नोट लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो हेज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हैव नॉट और फिनिश ये हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो, अगला दे रखा दी खाली जगह गो टू स्कूल सिंस लास्ट मंडे। अब देखो इसके अंदर देखो सिंस या फोर आ रहा है, लेकिन साथ में क्या दे रखा, पास्ट का टाइम दे रहा है। सिंस या फोर पास्ट का टाइम दे रखा, मतलब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू है। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू के अंदर क्या आएगा, हेड बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। तो यहाँ पर देखो क्या गया, हेड बीन और वर्ब की आईएनजी फॉर्म, गो की आईएनजी फॉर्म क्या आ जाएगी, गोइंग, ठीक है। अगला वेन खाली जगह द प्ले एंड और द ऑडियंस खाली जगह गो। अब देखो जैसे ही ये कह रहा है कि जैसे ही वो है नाटक खत्म हुआ ऑडियंस वहाँ से चले गई। अब नाटक खत्म होने के तुरंत बाद ऑडियंस चले गई, यानी ऑडियंस के जाने का, ये नाटक खत्म होने का प्रभाव किसके ऊपर पड़ा, ऑडियंस के ऊपर पड़ा है। तो एक कार्य का प्रभाव दूसरे कार्य पर पड़ा है, तो यहाँ पर देखो तो एक कार्य का प्रभाव दूसरे कार्य पर पड़ा है, तो फिर मैंने देखो वेन का प्रयोग लिखा रखा है पास्ट सिंपल टेंस के अंदर। एक कार्य का प्रभाव दूसरे कार्य के ऊपर पड़ता है तो दोनों खाजिकों के अंदर पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग होता है। यहाँ पर देखो एंडेड आ जाएगा, एंड की थर्ड फॉर्म सेकेंड फॉर्म, और गो की सेकेंड फॉर्म क्या आ जाएगी, वेंट, ठीक है। अगला खाली जगह वी खाली जगह नॉट मीट यस्टरडे। अब यहाँ पर यस्टरडे दे रखा, यस्टरडे कौन से टेंस के अंदर आता है, पास्ट सिंपल टेंस के अंदर। तो पास्ट सिंपल टेंस के अंदर आएगा, तो पास्ट सिंपल टेंस के अंदर प्रश्नवाचक बनाना है तो क्या आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे डिड आ जाएगा, ठीक है। तो डिड, और डिड के साथ क्या थी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। और यहाँ पर दे रखा अगला खाली जगह आई खाली जगह सी हर सी खाली जगह डांस। अब यहाँ पर आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर डांस है, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर डांस लिख रखा। तो यहाँ पर जब मैंने उसको देखा था तो वो क्या कर रही थी, डांस कर रही थी। मैंने तो उसको बाद में देखा, लेकिन पहले से कार्य कौन सा चल रहा था, डांस करने का कार्य पहले से ही चल रहा था। और डांस करने की प्रक्रिया तो नहीं कि फटाक से ख़त्म हो जाती है। अब डांस करने की प्रक्रिया काफ़ी देर तक चलती है, लंबी चलती है, इसलिए उसके अंदर आईएनजी फॉर्म आ जाएगी। और देखने वाला काम तो फटाक से होता है, इसलिए यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो यहाँ देखो देखने वाला काम फटाक से, इसलिए वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और डांस करना लंबी देर तक चलने वाली प्रक्रिया है, तो लंबी देर तक चलने वाली प्रक्रिया पास्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग, ठीक है। ये लिखा रखा मैंने आपको। फिर अगली दे रखी है आई खाली जगह राइट द लेटर बिफोर ही खाली जगह अराइव।
अब यहाँ पर देखो बिफोर शब्द दे रखा है, बिफोर का मतलब पहले, तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले, और उसके बाद में क्या आ जाएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी सेकंड वाले खाली जगह के अंदर। अब ध्यान रखना बिफोर और आफ्टर लिखा होता है तो दोनों तरफ क्या होनी चाहिए, खाली जगह होनी चाहिए, तभी वो पास्ट परफेक्ट वाला फैक्टर काम करेगा। तो देखो पास्ट परफेक्ट है तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी पहले वाले खाली जगह में, और बाद वाले में क्या आ जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म। फिर अगला दे रखा है श्याम खाली जगह सी द सेक्रेटरी टुमारो एट दिस टाइम। अब टुमारो दे रखा मतलब फ्यूचर का टेंस है, एट दिस टाइम एट दिस मोमेंट किस में आता है, कंटिन्यूस के अंदर आता है, तो फ्यूचर कंटिन्यूस हो गया। तो फ्यूचर कंटिन्यूस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विल या सेल के साथ बी प्लस आईएनजी फॉर्म, तो यहाँ पर देखो विल बी और सी के एनजी फॉर्म क्या आ जाएगी, सिंग हो जाएगा। फिर अगर दे रखा है राम खाली जगह बाई दिस बुक फॉर मी बाई 12 o'clock, यानी राम मेरे लिए पुस्तक 12 बजे तक खरीद लेगा। तो यहाँ पर देखो बाई 12 o'clock यानी बाई प्लस टाइम किस में आता है, फ्यूचर परफेक्ट के अंदर आता है। तो फ्यूचर परफेक्ट है तो विल या सेल के साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग, ठीक है, ये हो जाएगी। इस प्रकार से आपको खाली जगह वहाँ पर देखने को मिलेगी। आपको टाइम एडवर्ब दे के ही वो खाली जगह की पहचान करनी है, ठीक है। अब ये एक चीज़ देखो जो कि ठीक है, तो इस प्रकार से अपने यहाँ क्या होता है, टेंस पूरे होते हैं। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जैसे यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट से पास्ट में, यानी जब आप प्रेजेंट टेंस से पास्ट टेंस में आओ तो हर चीज़ क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। अपने यही पढ़ा प्रेजेंट सिंपल के अंदर ये पढ़ा और पास्ट सिंपल के अंदर क्या पढ़ा, प्रेजेंट सिंपल के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ी और पास्ट सिंपल के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म पढ़ी है। यानी प्रेजेंट से पास्ट में आता है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया तो को पता चल गया, ठीक है। अब देखो प्रेजेंट से पास्ट के अंदर आता है तो कैसे होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म, जैसे यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल के अंदर क्या था, इधर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस दे रखी थी, तो पास्ट सिंपल के अंदर ये क्या हो जाएगा, पास्ट सिंपल के अंदर इसको क्या माना जाएगा। अब देखो यहाँ पर वहाँ पर प्रेजेंट सिंपल से पास्ट सिंपल में आते क्या हो जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म। प्रेजेंट सिंपल के अंदर वहाँ पर दे रखा है डू या डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रश्नवाचक में, यहाँ प्रश्नवाचक में आ जाएगी डिड प्लस वर्ब की सेकंड फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। तो डू या डज की सेकंड फॉर्म क्या आती है, डिड होती है, ठीक है। फिर वहाँ पर कंटिन्यूस के अंदर, कंटिन्यूस के अंदर क्या दे रखा है, कंटिन्यूस के अंदर प्रेजेंट कंटिन्यू के अंदर दे रखा है, क्या दे रखा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर दे रखा है इज आर एम प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म इज आर एम, ये देखो इज आर एम। और बी की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वो जेवर होती है। बीज की फर्स्ट फॉर्म होती है इजरम, तो बी की सेकंड फॉर्म होगी वो जेवर, तो इजरम की सेकंड फॉर्म क्या आ गई, वो जेवर, पास्ट में आ जाएगा। और फिर दे रखा है परफेक्ट के अंदर, परफेक्ट के अंदर क्या आता है, हेज या हैव, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर हेज या हैव दे रखा है, और वही पास्ट में जाते ही हेज या हैव की क्या आ जाएगी, हेड हो जाएगा, हेज या हैव की सेकंड फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, प्रेजेंट से पास्ट में आते हुए तो वहाँ पर हर चीज़ में सेकंड फॉर्म आ जाती है। डू या डज की सेकंड फॉर्म डिड, हेज हैव की सेकंड फॉर्म हेड, और वोज या वर्क की इज या आर्म की सेकंड फॉर्म वोज या वर। इस प्रकार से ये चेंज हो जाएंगे, ठीक है। और फिर आपको ये भी चीज़ ध्यान देनी है कि चलो ठीक है, बाकी अपन करेंगे अगले वीडियो में बात, जो कि यहाँ पर टेंस क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। और टेंस आपको अगर अच्छी प्रकार से समझ में आए अब इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, उनको भी इसके बारे में बताएं ताकि उनको भी समझ में आए आसानी से, ठीक है। तो जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों।